Ooh, ooh, ooh. That there is light after dark. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after. अस्सलामुअलैकुम। नया दिन और एक नई डेस्टिनेशन के साथ मैं हूँ शहाब और मैं हूँ समीन। और आज हमारा आखिरी दिन है सियालकोट में और इस ट्रिप का बेसिकली। और गुजरावाला से मतलब लाहौर से गुजरावाला और गुजरावाला से सियालकोट का सफ़र बहुत मज़े का गुजरा था। और आज आखिरी दिन है, वापसी है, थोड़ी उदासी भी हो रही है। तो आज सियालकोट का आखिरी दिन गुजारेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे नाश्ता। You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. काफ़ी अच्छा है। ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस की बात करते हैं तो फ्रेंच टोस्ट हैं, पराठा है, अंडे आमलेट, बहुत प्यारे आमलेट हैं, छोटे छोटे उन्होंने पीसेस किए हुए उसके, फ्राइड एग है, साथ में दलिया भी है। अच्छा, जो मेन डिशेस है ना वो है एक तो चिकन वाइट हांडी और दूसरा है आलू की भुजिया। बाकी ब्रेड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। और फूड रिव्यू देंगी समीन। और मुझे जहाँ तक अच्छा लगा खाना, उसमें चिकन हांडी और आलू भुजिया विद पराठा, तो इट इज़ रियली गुड। और लस्सी भी बहुत अच्छी है भाई, वेरी गुड लस्सी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैक्सन होटल का स्टे बहुत अच्छा रहा और अब चेकआउट कर लिया है। आप लोग भी जब भी सियालकोट आएँ सो डू कम एंड जैक्सन, इट्स बेस्ट हॉस्पिटलिटी होटल। और इसके अलावा अभी हम आपको दिखाएंगे सियालकोट की कुछ अजीम जगहें, तो स्टे ट्यून्ड। और इसके बाद होगी लाहौर वापसी। तो फाइनली हम लोग भाई बहुत मुश्किल से बाज़ारों के रास्ते के बाद बाइक इधर उधर करने के बाद कहाँ आए हैं? इकबाल मंजिल, और जो बाज़ार था उसका नाम था तहसील बाज़ार। तो ये इकबाल मंजिल है, यहाँ पर तुम्हें बताएं क्या क्या है? यहाँ पर बहुत कुछ है। इनामा इकबाल की कुर्सी है, जिस यानी तख्त पे वो पैदा बर्थ हुए प्लेस थे। भी है जी, उनकी। जी, जी। यहाँ वो पे है। पैदा हुए थे, हाँ। बेसिकली उनका घर है ये। एक होता है ना बर्थ प्लेस, एक होता है जगह, वो तख्त भी पड़ा हुआ और है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। और पंखे भी हैं और हर चीज़ मेंटेन है। हाँ, और अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं, यानी रेनोवेशन। हाँ रेनोवेशन हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फुटेज अलाउ नहीं है और म्यूज़ियम में फुटेज अलाउ नहीं होती, लेकिन जितनी ले सके वो आपको शो की होगी और बाहर से भी आपने देखा होगा। तो अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये जो घर आपने देखा, ये है इलामा इकबाल का अपना घर। और ये घर जो है जब इंडिया से यहाँ पर आए तो उनके दादाजी ने, इलामा इकबाल के दादाजी जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक साहब, उन्होंने एक मंजिला मकान ख़रीदा था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटे और सब ने जो है बनाया ये घर। और अभी ये घर जो है 1 डेढ़वी और 2 कोठरियाँ और एक छोटे सहन पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा जो भी यहाँ की जगहें थी ना, उनको मेंटेन बहुत अच्छे से रखा गया है। और इसके अलावा जो है इलामा इकबाल, उनकी हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हैं। उनकी शायरी ने तो पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान अगर आज बना है तो उसमें उनकी शायरी का ही। और कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेशन, कुछ नंबर्स और फिगर्स बताऊँ अगर मैं आपको, तो 1752 में कश्मीर से सियालकोट माइग्रेट किए थे इलामा इकबाल साहब ने। और उसके बाद 1861 में सिंगल स्टोरी घर इन्होंने परचेज़ किया था। अब करंटली ये एक्सपेंड होते होते 9 मंडे का हो गया। वो सामने ही शॉप है पंजाब पनीर बने, छोटा बच्चा है वहाँ पे, हसन उसका नाम है। उसने बड़े अच्छा सिस्टम बनाया, कोई भी टूबर आता है उसको भी ये गाइड करता रहता है। This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. तो फाइनली हम लोग आ गए हैं वही फुटबॉल फैक्ट्री में, जिसके लिए मैं सियालकोट आया था। क्यों सभी? बिल्कुल, इतना खबर करा दिया एंड फिर जो है फाइनली पहुंच गए। और शहाब कह रहा था नहीं देखते चलो वापस, इतनी ट्रैफिक थी। तो अब आए हैं फैक्ट्री में, अब देखते हैं वही फुटबॉल कैसे बनते हैं, क्या फुटबॉल होते हैं, किस तरह इनका प्रोसीजर होता है। तो फाइनली जी देखते हैं प्रोसीजर फुटबॉल का। तो ये हमारे साथ जनाब हैं। Hello, I'm here from Gold Sony International Private Limited. We are professional manufacturers for soccer ball based in Sialkot, Pakistan. We've been in business probably more than 100 years, so I will show you how
I will show you different qualities of soccer balls we're doing for different brands. This is a Japanese PU ball. This is a match quality ball we're doing for different brands and supermarkets around the world. This is a top match ball. This is considered as a top match ball. We have a very nice shiny Japanese surface ball. It has a glossy shine. Really nice match ball. We can do it with your customized logos and all that. We have volleyballs. We have promotion balls, country balls, as Brazil, Argentina, Mexico, and you know we do it for different countries with their flags and all that. We have done some balls for the Expo 2020 as promotion balls. This is training ball. The Qatar 2022 World Cup, we are doing a promotion ball for that. Vintage leather balls. So I'll show you how the process of soccer ball. I will show you the whole process from scratch, how we produce the ball. Let's go. We also have a full range for garments. You know, as you see, we are doing fully customized products for different clubs around the world. We are doing with their customized logos, customized colors and all that. Hoodies, you know, soccer t-shirts, high quality polyester fabrics. We have team bags, boxing gloves. We do have a full range for gloves. We have a variety of gloves we produce, you know, cycling gloves. Great. We have weightlifting gloves used for fitness, CrossFit gym training. So basically we have a full range for sporting goods. तो अभी आपने Let me take देखा you to कि the तरह men's तरह side. के फुटबॉल्स हैं इनके पास, और सबसे जो अच्छी बात है ना गाइस, सारा जो ये सामान है ना इंटरनेशनल लेवल में जाता है माशाल्लाह. सो दैट्स ग्रेट. और इनके पास दूसरे स्पोर्ट्स वियर और इस तरह स्पोर्ट्स गियर्स भी हैं. आगे अब देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ये चीज़ें बनती कैसे हैं. हम लोग फैक्ट्री में आ गए और माशाल्लाह फैक्ट्री इतनी बड़ी है, ऊपर है, नीचे है, हर जगह. पहले प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे. देखते हैं सबसे पहले क्या होता है फुटबॉल बनने के प्रोसीजर में. जी भट्टी साहब, तो किस तरह बनता है फुटबॉल का पहला स्टेप क्या है? फुटबॉल का पहला स्टेप है लेमिनेशन डिपार्टमेंट. अच्छा. जहाँ पे लेमिनेशन होती है, रैक्सिंग को हम जो है ना इस तरह इसकी कटिंग करते हैं. अच्छा. उसके बाद ये कपड़ा उसके ऊपर जो है लेमिनेट किया जाता है. अच्छा. लेमिनेट करने के बाद इसको जो है हम एज ए बायर इसको ड्राई करते हैं. अच्छा. और ड्राई करने के बाद इसका प्रोसेस कटिंग प्रोसेस की तरफ चला जाता है. अब हम आपको कटिंग प्रोसेस की तरफ लेके जी. सेकंड स्टेप है फुटबॉल की कटिंग का. ये डिपार्टमेंट है और ये प्रेस है जिसके ऊपर फुटबॉल की कटाई की जाती है. और इसको कटाने के बाद हम इसको प्रिंटिंग प्रोसेस पे लेके जाते हैं. यहाँ पे कटिंग होती है, कटिंग को पैनल्स में शिफ्ट किया जाता है और पैनल्स जो होते हैं ना वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं. अब आपको हम प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं. थर्ड स्टेप इज़ प्रिंटिंग जो होती है हमारी इस डिपार्टमेंट में होती है. यहाँ पे प्रिंटिंग होती है और प्रिंटिंग होने के बाद जब ये प्रिंट हो जाता है बाद तो हम इसको सेंटर्स पे भेजते हैं सिलाई के लिए, यानी स्टिचिंग के लिए. और ये इधर ये तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसकी प्रिंटिंग होती है. ये देखें. तो इसको प्रिंटिंग करने के बाद हम इसको लेके जाते हैं फिर स्टिचिंग सेंटर्स में, जहाँ पे स्टिचर जो हैं बाल को कंप्लीट करते हैं. और उसके बाद फिनिश कूट के बाद हमारे पास पैकिंग के लिए फोर्थ जो होता है वो नीचे है, वहाँ पे हम इसको पैकिंग के लिए वहाँ भी आपको लेके जाते हैं. तो ये जैसे बॉल इनके पास एज अ सैम्पल था, जैसे हमारे पास भी डिज़ाइन में सैम्पल्स होते हैं. और ये फाइनल रिज़ल्ट है इसका, ऐसा इन्होंने बनाना था. और यहाँ पे भी पैनल्स वगैरह पड़े हुए हैं जो बन जाते हैं. हम फोर्थ स्टेप है जहाँ पे मैचिंग होती है. जो पैनल्स प्रिंट होके आती हैं उसको हम यहाँ पे उसकी मैचिंग करते हैं. वो क्योंकि 32 पैनल्स का ऑलमोस्टली बाल होता है या मुख्तलिफ और कैटेगरीज़ का बाल होता है, हम उसको यहाँ पे मैचिंग करते हैं. और मैचिंग करने के बाद इसको डिलीवर कर देते हैं स्टिचर्स को. फिर उसके बाद रिसीविंग आती है हमारे पास नीचे. जो होता है ये जो उसका इनर होता है उसके अंदर होता है. और फाइनली हम इसको ये भी कह सकते हैं दी हार्ट ऑफ द बॉल. इसके बगैर फुटबॉल जो है ना नामुकम्मल है. ये जो है ब्लेडर, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं. कुछ ताइवान बटैल ब्लेडर्स होते हैं, ये लेटेक्स ब्लेडर है. अच्छा. ये ट्रेनिंग बॉल में और चीप बॉल में यूज़ किया जाता है. और ये जो है
ये ताइवान ब्लेडर है, ये हाई बॉल और मैच बॉल में, प्रोफेशनल बॉल में ये जो यूज़ किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में जिस चीज़ के लिए मैं स्पेशली आया था, फुटबॉल की मेकिंग, वो कवर हो गई। अब हम लोग निकले हैं लाहौर के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि आप जब भी सियालकोट से निकलें, वापस जाएं, तो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ लेके तो जाना है। तो मिठाई की दुकान है, ये मिठाई की दुकान गुजरांवाला में भी थी, यहाँ से आपने लेके जाना है। हाफ़ के जी आपको मिल जाएगी 400 की। और एक दूध है इधर, बादाम वाला दूध 150 का, वो बड़ा यार बढ़ती है, उसको आपने ज़रूर टेस्ट करना है। और ज़मीन भी कुछ कह रही है, सुलेमान बेकरी से वो मिलता है मिठाई भी और दूध भी। तो अभी चलेंगे अपने रूट में और फिर देखते हैं आपको किस तरह अपडेट करते हैं। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने साथ रहना है। Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show that there is light after dawn. Hey. तो रास्ते की अपडेट्स ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आलमोस्ट लाहौर पहुंच गए हैं। बस आधे घंटा और दूर है लाहौर। तो ये ढाबे में आए थे, बड़ा ज़बरदस्त ढाबा है। यहाँ पे हमने कढ़ाई वगैरह खाई है और कढ़ाई तकरीबन आई है 450 रुपये की, और यानी कि और साथ में रोटी वगैरह ऐड करके 500 रुपये बना हमारा बिल। तो मज़ा आया है। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा कि एक तो मैंने चीज़ नोट की है कि नंबर प्लेट में कि अगर गुजरांवाला है ना, तो पहला और आखिरी लेटर सिटी का वो यूज़ हुआ होता है नंबर प्लेट में। लाइक लाहौर है तो LE होगा, गुजरांवाला है तो GA होगा, सियालकोट है तो ST होगा। इस तरह नंबर प्लेट्स होते हैं, इस तरह पहचान होती है कि भाई ये गाड़ी कौन से शहर की है। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने आपको दी। अच्छा यार, और उसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो GT रोड के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि यार GT रोड जो है ना वो बहुत ख़राब है, और अनफॉर्चुनेटली बाइक आप GT रोड के में ही लेके जा सकते हैं व्हेन यू हैव टू गो सिटी टू सिटी। यू कैन नॉट यूज़ मोटरवे और हाई और रिंग रोड। तो आपको यहाँ से ही जाना है। तो बड़ी ख़राब है यार, पता नहीं क्या करते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर आ जाते हैं, तो रोड तो लगती ही नहीं है वो। एनीवे समीन जो है वो अपनी चाय इंजॉय कर रही हैं और दैट्स इट। अब आई गेस यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करेंगे, लेकिन आपने नेक्स्ट सीन ज़रूर देखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये खूबसूरत सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हम सबसे पहले गए थे लाहौर से गुजरांवाला, फिर गुजरांवाला से गए सियालकोट, और सियालकोट से वापस जा रहे हैं लाहौर। तो मैं भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और शहाब भी करता है, लेकिन मेरी मेहनत ये भी इंक्लूड होती है कि मैं इंस्टाग्राम में लाइव स्टोरीज़ जो है वो अपलोड कर रही होती हूँ। तो इंस्टाग्राम में स्टोरी ज़रूर देखा करें, बड़ी मुश्किल से अपलोड होती हैं वहाँ पर। और बहुत अच्छा सफ़र रहा, एक पुरस्कून जर्नी थी। लेकिन GT रोड अप्स एंड डाउन था, हमारी बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। शहाब कहता है हेलमेट क्यों मार रही हो लेकिन क्या करूँ, वो झटका लगता है, हेलमेट लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ रियली अ प्लेजर, और इसी तरह हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर लाइव अपडेट्स, और टिल देन अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।